Hello students, I welcome to all of you on the behalf of Rasa International School. Today I am here to explain the short question answer of chapter 1, A Letter to God, from the English First Flight book of class 10th. I'll explain the long question answer in another video. So open your literature companion book and open the page number 9. So here we start our short questions. So the very first question is, what did Lancho hope for? What did Lancho hope for? यानी लैंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लैंचो होप दैट इट वुड रेन. लैंचो को होप थी कि बारिश होगी. ही ऑल्सो थॉट दैट द रेन वुड प्रोवाइड हिम गुड हार्वेस्ट. उसे ऐसा लग रहा था कि जो रेन होगी, जो बारिश होगी, उसकी वजह से उसे गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होगी, है ना. तो उसे ऐसा लग रहा था, है ना. तो आगे क्या होता है वो हम आगे स्टोरी में पढ़ चुके हैं. चलिए तो क्वेश्चन आंसर और अगला पढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ने ऐसा क्यों कहा जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स हैं. ऐसा क्यों कहा? लेंचोज फील्ड नीडेड रेन टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स. लेंचो के जो फील्ड्स थे उन्हें रेन की, बारिश की ज़रूरत थी प्रोड्यूस करने के लिए गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल प्रोड्यूस करने के लिए. व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब रेन स्टार्ट हुई, ही थॉट इट वुड कॉज गुड हार्वेस्ट. तो गुड हार्वेस्ट होगी, अच्छी फसल होगी. इट वुड हेल्प हिम अर्न मनी. तो उसे पैसा कमाने के लिए हेल्प करेगी. सो दीज रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो न्यू कॉइन्स के जैसे थे. फॉर हिम ही सेड दे वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर अनदर रीज़न ऑल्सो. उसने इसको न्यू कॉइन्स कहा अनदर रीज़न, दूसरे रीज़न के लिए भी कहा. कैसे? दीज ड्रॉप्स शोन लाइक कॉइन्स. ये शोन मतलब चमक रहे थे, लाइक कॉइन्स, कॉइन्स की तरह चमक रहे थे, इसकी वजह से. और उसने इसको क्या कहा? न्यू कॉइन्स कहा. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज. जो बारिश थी वो अचानक चेंज कैसे हो गई? वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड. और लेंचो के फील्ड में क्या हुआ? एट फर्स्ट द रेन फेल जेंटली. पहले तो रेन कैसी पड़ रही थी? जेंटली. बट द रेन ड्रॉप चेंज इनटू हेल स्टोन्स. और जल्दी से ओले पड़ने लगे. इट रेन फॉर एन आवर. और लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई. द होल फील्ड सीम्ड कवर्ड विद वाइट सॉल्ट. तो होल फील्ड ऐसा लग रहा था, सीम मतलब प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि ये कवर्ड है विद वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक के साथ कवर्ड हो रखा है. एज अ रिजल्ट ऑफ हेल स्टोन्स लेंचोज क्रॉप वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, है ना. तो हेल स्टोन्स की वजह से, ओले की वजह से जो लेंचो की क्रॉप थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, है ना. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप. तो लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी जब बारिश, जो हेल थे, ओले थे, वो बंद हुए. लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो की आत्मा में दुख बैठ गया, है ना. व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ना बंद हुए. ही वॉज इन अ सॉरोफुल मूड, बहुत ही ज़्यादा दुखी मूड में था. ही फियर्ड दैट हिज फैमिली वुड फेस हंगर. उसे ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कि वो जो उसकी फैमिली है वो क्या फेस करेगी? हंगर, भूख में, भूखों मरेगी, उसे ऐसा लग रहा था. हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन. लेंचो को किस में विश्वास था और क्यों था, है ना. वॉट डिड ही डू, और उसने क्या किया. लेंचो हैड फेथ, फ्रम फेथ, फ्रम मीन्स दिया हुआ है बेटा, दृढ़ निश्चय होता है किसी के अंदर, आपको पक्का विश्वास. इन गॉड, किस में था? गॉड में था. ही बिलीव्ड दैट, उसे ऐसा बिलीव, उसका ऐसा विश्वास था, गॉड हेल्प्स एवरीवन, जो गॉड है वो सबकी हेल्प करते हैं. लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग फॉर 100 पेसोज. पेसोज मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी होती है. पेसोज क्या होती है? लैटिन अमेरिकन करेंसी, है ना. लैटिन अमेरिकन
करेंसी होती है ना, पैसों कितने चाहिए उसको, 100 चाहिए। हु रेड द लेटर, तो जो लेटर था वो किसने पढ़ा, द पोस्ट मास्टर हु वॉज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब आपको किसी के दूसरे के प्रति आपके अंदर अगर दया आती है तो आप सिंपैथेटिक हैं। एंड काइंड मैन, और काइंड मैन था, रेड द लेटर, उसने ये लेटर पढ़ा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। What did postmaster do then? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, द पोस्ट मास्टर read लेंचोज लेटर रिटन टू गॉड। लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड को वो उसने पढ़ा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने हेल्प करने के लिए डिसाइड कर लिया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा। एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, तो उसने क्या कलेक्ट किया, मनी कलेक्ट किया कहाँ से, अपने कलीग्स से। कलीग्स मतलब जो ऑफिस में जो साथ में लोग वर्क करते हैं उनको हम कलीग्स बोलते हैं। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी से एक पार्ट ही उसने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, उसमें मिला दिया, है ना। ही सेंड द मनी टू लेंचो, उसने लेंचो को मनी सेंड किया। एंड साइन द लेटर एज गॉड, और उस लेटर पे नीचे साइन कर दिया एज गॉड, नीचे लिख दिया कि मतलब गॉड ने ये लेटर भेजा है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फ्रॉम फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था, चौंक गया था ये जानकर कि उसके लिए मनी का जो लेटर आया है उसमें, मतलब लेटर आया है उसमें मनी है, नो नहीं, क्यों, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी इन इट, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसको क्यों नहीं चौंका था, क्योंकि उसके पास ग्रेट फेथ, उसके मन में विश्वास था, किसके लेकर, गॉड को लेकर। एंड बिलीव दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी, और उसे विश्वास था कि जो गॉड भगवान है वो उसको मनी सेंड ज़रूर करेंगे। ओके, सो टर्न द पेज, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, और जो लेंचो है वो नाराज़ क्यों हो गया, लेंचो नाराज़ एंग्री क्यों हो गया। लेंचो काउंटेड द मनी इन द एनवेलप, लेंचो ने एनवेलप में जो मनी था उसको काउंट किया। इट मेड हिम एंग्री व्हेन ही फाउंड द मनी लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, क्यों वो एंग्री क्यों हो गया कि उसने जितना पैसा मांगा था भगवान से उससे बहुत कम पैसा मिला उसको। ही बिलीव दैट गॉड कुड नेवर कमिट अ मिस्टेक, उसका ऐसा मानना था कि जो भगवान है वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। ही थॉट दैट द पीपल इन द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम, तो उसे ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उसने उनको क्या किया है, उसको चीट किया, उसके साथ धोखा किया है, तो उसे ऐसा लगा, इसलिए वो क्या हो गया, नाराज़ हो गया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस में विश्वास था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और जो स्टोरी में से, जो आपने बुक में स्टोरी पढ़ी थी उसमें जो सेंटेंसेस दिए हुए थे उनमें से कौन से सेंटेंस हैं जो आपको बताते हैं। लेंचो हैज़ कंप्लीटेड फेथ इन गॉड, लेंचो को पूरा विश्वास किस में था, गॉड में था, किस में, भगवान में। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल दिस, और ये हमें कौन बताते हैं, ये 3 सेंटेंसेस ये हमें बताते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, सबसे पहले उसे एक ही विचार उसके मन में आया कि हेल्प लेनी चाहिए, किससे, गॉड से। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस पूरी साल भूखे मरेंगे, है ना। इवन द पोस्ट मास्टर सेज अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर है वो भी लेंचो के फेथ के बारे में क्या बोलता है, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कहता है कि काश ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता है जो इस व्यक्ति के अंदर है जिसने भगवान को ये लेटर लिखा है। चलिए, तो ये 3 सेंटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि लेंचो को गॉड में कितना विश्वास था। द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्या सेंड किया, वाई डज द साइन लेटर गॉड, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने जो लेटर को एज अ गॉड क्यों साइन किया, है ना। चलिए, द पोस्ट मास्टर इज़ अ सिंपैथेटिक एंड काइंड फेलो, बहुत ही दयनीय और काइंड फेलो था। ही डज नॉट
वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो जो लेंचो का फेथ था ना भगवान में, विश्वास, वो उसको शेक नहीं करना चाहता था, मिटने नहीं देना चाहता था। देयरफॉर, इसलिए ही सेंड मनी टू लेंचो टू मेक हिम कंटिन्यू हिज फेथ इन गॉड, कि वो भगवान में उसका जो विश्वास है वो बना रहे, इस वजह से उसने लेंचो को पैसा भेजा। ही साइंस द लेटर एज गॉड टू मेक लेंचो बिलीव दैट मनी हैज़ बीन सेंट बाई गॉड, उसने गॉड का सिग्नेचर इसलिए किया कि लेंचो को ये विश्वास हो जाए कि जो मनी है वो किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है ना। चलिए आगे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये फाइंड करने की कोशिश की कि उसे जो पैसा है वो किसने भेजा है। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंट द मनी टू हिम, लेंचो ने ये कोशिश नहीं की जानने की कि पैसा उसे किसने भेजा है। ही हैड कंप्लीट फेथ इन दैट गॉड सेंट द मनी, उसे पूरा विश्वास था कि जो भगवान ने पैसा भेजा है। सो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू फाइंड हु हैड सेंट द मनी, तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि पता किया जाए कि पैसा किसने भेजा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इज हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, तो लेंचो क्या सोचता है कि जो पैसा है वो किसने लिया है। व्हाट इज़ द आयरनी सिचुएशन, व्हाट इज़ आयरनी इन द सिचुएशन, तो आयरनी क्या है इसमें, जो मिस्ट्री क्या है, विडम्बना क्या है ना, क्या है मिस्ट्री क्या है ना, तो इसमें मिस्ट्री क्या है इस सिचुएशन में। तो लेंचो थिंक्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, तो लेंचो को ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने द रेस्ट ऑफ मनी, जो बचा हुआ पैसा है वो उन्होंने ले लिया है। ही हैज़ फेम फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास था, है ना। उसे ऐसा विश्वास था गॉड कैन नॉट सेंड हिम लेस मनी, जो भगवान है उसे कम पैसा नहीं भेज सकते। द सिचुएशन आयरनी हियर इज़ दैट, जो इसमें मिस्ट्री थी वो ये थी, इट इज़ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु हैव सेंड द मनी, एम्प्लॉयज़ जो पोस्ट ऑफिस के थे उन्होंने ही उसको मनी भेजा था, पैसा भेजा था। बट लेंचो डज नॉट नो दिस, लेकिन इस बात को लेंचो नहीं जानता। एंड कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रॉक्स, तो उसको बंच ऑफ क्रॉक्स बोल देता है, यानी बेईमानों का, चोरों का झुंड। ही थिंक्स दैट दे हैव टेकन अवे अ पार्ट ऑफ मनी, उसे ऐसा लगता है कि एक जो मनी का हिस्सा है, जो पार्ट है उन्होंने ले लिया है। द मनी सेंट बाई गॉड, जो भगवान ने पैसा भेजा है। इट इज़ आयरनिकल दैट वी फाइंड हियर जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, तो आयरनिकल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं वो उसके विपरीत हों, है ना, वैसी चीज़ें ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी ऑफ सिचुएशन, है ना, आयरनी सिचुएशन का एक एग्जाम्पल है। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो की तरह रियल वर्ल्ड में ही कुछ लोग होते हैं, ये पूछा जा रहा है कि लेंचो के जैसे लोग रियल वर्ल्ड में भी होते हैं। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, आप क्या कहेंगे वो किस प्रकार का पर्सन था। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रीडी, नीव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, है ना। तो ऐसे यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको पता करना है क्या इनमें से कोई वर्ड है जो लेंचो को डिफाइन करता है। वी मे फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो, हमें रियल वर्ल्ड में भी ऐसे लोग मिलते हैं। इन फैक्ट लेंचो इज़ एन इनोसेंट, सिंपल एंड इग्नोरेंट पर्सन, तो बहुत ही ज़्यादा सीधा स्वभाव का, इनोसेंट मतलब सीधा साधा, सिंपल साधारण, इग्नोरेंट मतलब स्वाभिमानी पर्सन है। लाइक मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, जैसे कि और भी लोग होते हैं दुनिया में। ही हैज़ फ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, अनफ्लिंचिंग मतलब जो हटने वाला, अडिग, जो कभी भी हटने वाला ना हो, ऐसा फेथ है उसे भगवान में। ही इज़ अ पर्सन हु रिमेन्स बिजी इन हिज वर्क विदाउट शोइंग मच इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड, तो जो आसपास की दुनिया है उसको बिना देखे वो अपने काम में ही इंटरेस्ट रखता है। ही बिलीव्स दैट गॉड हेल्प्स ऑल हिज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे लगता है कि भगवान सबकी मदद करता है और भगवान हर जगह प्रेजेंट है, उसे ऐसा लगता है। द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स में बी यूज टू डिस्क्राइब हिम, नीव, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग। चलिए आगे हम पढ़ते हैं एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस जो और दिए गए हैं। चलिए तो क्या क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट वन, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं। वाई डिड ही से सो, उसने ऐसा क्यों कहा। हाउ डिड दीज न्यू कॉइन्स अल्टीमेटली ब्रिंग डिसास्टर टू द कॉर्नफील्ड, तो जो कॉर्नफील्ड थी, मक्के का खेत था,
उसने डिसेस्टर लाया उसकी लाइफ में कैसे, तो वो आपको इसमें बताना है। और जो जो रेन ड्रॉप्स थे, वो जो रेन ड्रॉप्स कॉइन्स कैसे थे, और इन कॉइन्स ने डिसेस्टर यानी बर्बादी लाई उसके कॉर्नफील्ड में कैसे, है ना। ही सेड सो, उसने ऐसा कहा बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसे ऐसा लगता था, ही वुड गेट गुड क्रॉप्स, उसे अच्छी फसल मिलेगी, एंड वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और उसे बहुत सारा पैसा कमाएगा। सो रेन ड्रॉप्स टू हिम वर न्यू कॉइन्स, इसलिए रेन ड्रॉप्स उसके लिए न्यू कॉइन्स थे। हाउएवर, लेकिन किसी भी तरह कैसा हुआ, दीज रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स जिनको बोल रहा था, टर्न इनटू हेल स्टोन्स, वो ओले पड़ने लगे, विच पेरिस्ड ऑल ऑफ हिज क्रॉप्स, पेरिस्ड मतलब डेस्ट्रॉय तो उसकी क्रॉप को क्या कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 11। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। So here the second question is how did rain affect लेंचोज लाइफ, जो रेन थी, बारिश थी, उससे लेंचो की लाइफ कैसे अफेक्टेड हुई, है ना। चलिए तो रेन से लेंचो की लाइफ कैसे अफेक्टेड हुई ये हम पढ़ते हैं। द रेन बॉट हेल स्टोन्स विच रूइंड लेंचोज क्रॉप, जो बारिश थी उसमें ओले पड़े और जिसकी वजह से लेंचो की क्रॉप जो है बर्बाद हो गई। लेंचो वॉज टू पुअर टू अफोर्ड दिस लॉस, लेंचो बहुत ही ज़्यादा, टू पुअर बहुत ज़्यादा गरीब था इस लॉस को सहन करने के लिए। ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू सो फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में दोबारा अगर वो फसल को बोना चाहता है, दोबारा से फसल डालना चाहता है, तो सो करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। नॉट ओनली वॉज हिज प्रजेंट डिसमल बट हिज फ्यूचर वॉज ऑल्सो ब्लीक, डिसमल और ब्लीक ये बेटा है, उसका प्रेजेंट ही ख़राब नहीं हुआ था, उसका फ्यूचर भी ऑल्सो ख़राब हो गया था। डिसमल और ब्लीक होते हैं ख़राब हो जाना, टू बिकम डिस्ट्रॉय। चलिए, वाई वॉज लेंचो एंड हिज फैमिली इन डिस्ट्रेस, हुम डिड लेंचो आस्क फॉर हेल्प, तो लेंचो और उसकी फैमिली डिस्ट्रेस क्यों थे और उन्होंने किसकी हेल्प करने की ली, सोचा, है ना, किससे मतलब किसकी हेल्प ली उन्होंने। लेंचो एंड हिज फैमिली केम टू द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है बेटा भूखों मरना, है ना, डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ हंगर, तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी उनकी। विद द लॉस ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि उनकी क्रॉप्स का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। ड्यू टू रेन्स एंड हेल स्टोन्स, रेन्स और हेल स्टोन्स की वजह से। लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। ही थॉट गॉड वुड सर्टेनली कम टू हिज हेल्प, तो उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान सर्टेनली मतलब निश्चित जरूर आएंगे उसकी हेल्प करने के लिए। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो द क्रॉप एंड लिव अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, तो उसने 100 pesos मांगे थे। 100 pesos में क्या करना चाहता था वो, कि उस फसल को दोबारा से सो कर लेता, दोबारा से डाल देता खेत में, और जब तक क्रॉप नहीं आ जाती तब तक वो बचे पैसों से अपनी जीविका चला सकता था, अपना घर चला सकता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर विद मनी इन इट, क्या लेंचो ने जब पैसे के साथ उसे लेटर मिला तो क्या सरप्राइज हुआ था। वाई नॉट, हुआ था तो क्यों, नहीं हुआ तो क्यों नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन ही रिसीव्ड एन एनवेलप हैविंग मनी इन इट बिकॉज it was because he had full faith in God, he thought God had sent him money, God had sent him money, तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था और वो उसे ऐसा लग रहा था कि जो पैसा है वो किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। चलिए आगे। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज़ क्यों था, एंड वॉट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया। लेंचो गॉट 70 pieces इंस्टेड ऑफ 100, लेंचो को 100 pesos की जगह कितने पैसोज मिले, 70 pesos मिले, है ना, इसलिए वो क्या था, नाराज़ था। दिस मेड हिम एंग्री, इसकी वजह से नाराज़ हो गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग द रेस्ट ऑफ मनी नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज द पोस्टल स्टाफ वॉज डिसऑनेस्ट, तो उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान को कि भगवान मुझे जो रिमेनिंग पैसा है वो आप भेज दीजिए, बट आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए क्योंकि जो पोस्टल स्टाफ है वो कैसा है, डिसऑनेस्ट है, यानी बेईमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लेंचो वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई,
तो लेंचो का घर कहाँ पर था और वो वहाँ क्यों बैठा हुआ था? सीइंग द स्काई, आसमान को देखते हुए। लेंचोज हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में उसका एक ही घर था। वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल। क्रस्ट ऑफ मतलब होता है बिल्कुल ऊपर होना, सतह पर, सबसे ऊपर की लेवल पे, है ना। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, मेहनत करने वाला। हु न्यू हिज फील्ड वेरी वेल, जो अपने खेती के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था। थ्रू द मॉर्निंग लेंचो सैट सीइंग द स्काई, और मॉर्निंग के टाइम पर वो पूरी मॉर्निंग कहाँ बैठा रहा? आसमान की तरफ देखते हुए बैठा रहा। एक्सपेक्टिंग अ डाउनपॉर, डाउनपॉर मतलब एक हल्की बारिश हो जाए। विच इज़ फील्ड्स नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसके फील्ड्स को गुड हार्वेस्ट के लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए नाउ, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops of 10 cents pieces and the little ones are fives. Why did Lencho use this statement? इस स्टेटमेंट को लेंचो ने यूज़ क्यों किया कि जो आसमान से गिर रही बूंदें हैं ये बूंदें ही नहीं हैं, बड़ी बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदें 5 के। लेंचो वॉज एक्साइटेड टू सी द रेन ड्रॉप्स ड्रॉपिंग हिज फील्ड्स। लेंचो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, यानी फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, खुशी से भरा हुआ था जब उसने देखा जो रेन ड्रॉप्स उस खेत में ड्रैप हो रही थी, गिर रही थी। ही फेल्ट सेटिस्फाइड विद द प्रस्पेक्टस ऑफ अ रिच हार्वेस्ट, यानी उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा फसल हो जाएगी और वो इस वजह से खुश हो रहा था। इट अपीयर टू हिम दैट ईच बिग ड्रॉप ऑफ रेन ड्रॉप वर्थ 10 सेंट। उसने लगा कि एक बूंद मेरे खेत में गिर रही है वो 10 सिक्कों के बराबर है, 10 के सिक्के के बराबर है। एंड द लिटिल वन, और छोटी वाली जो बूंद गिर रही है वो 5 के सिक्के के बराबर है। ही वॉज श्योर, वो बहुत ही श्योर था, ऑफ अ रिच क्रॉप, बहुत अच्छी फसल होगी। विद द टाइमली रेन, क्योंकि समय से बारिश हो गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड आफ्टर द हैवी स्टॉर्म? जो बहुत तेज़ स्टॉर्म आया, तूफान सा आया, उसके बाद क्या हुआ लेंचो के खेतों में? लेंचो हैड हाई होप्स ऑफ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर। उस साल उसके पास बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि उसकी फसल अच्छी होगी। व्हेन ही सॉ द रेन ड्रॉप्स वॉशिंग हिज क्रॉप्स, जब उसने देखा जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसकी क्रॉप्स को क्या कर रही हैं? वॉश कर रही हैं, मतलब ख़त्म कर रही हैं। तो उसे क्या लगा? बट एज द रेन वॉज फॉलोड सून, सॉरी, ही वॉज एलेटेड, एलेटेड मतलब वो टूट गया। बट एज द रेन वॉज फॉलोड सून बाय द हेल स्टॉर्म, अच्छा पहले सॉरी कहाँ है लेंचो, हाँ ठीक है। एलेटेड मतलब वो खुश हुआ, सॉरी अपोजिट बोल दिया, खुश हुआ, बिकम हैप्पी। बट एज द रेन वॉज फॉलोड सून बाय द हेल स्टॉर्म, जैसे ही बारिश हेल स्टॉर्म आया, उसमें तूफान आया। दैट फ्लैटेंड हिज स्टैंडिंग क्रॉप्स, जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप्स जो खड़ी हुई थी वो कैसी हो गई? फ्लैटेंड हो गई, गिर गई, है ना। चलिए, ही वॉज डिसमेड, ये होता है एलेटेड का उल्टा, यानी हैप्पी सैड, है ना। हिज फील्ड्स वॉज वाइट, एकदम सफ़ेद हो गए। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि नमक से कवर्ड हो रखे हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो मक्का थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड लेंचो फील सैड आफ्टर द हैवी स्टॉर्म? हैवी स्टॉर्म के बाद बुरा क्यों लग रहा था? चलिए, लेंचो हैड होप ऑफ रीपिंग अ रिच हार्वेस्ट, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो काटेगा, रीप मतलब कट करेगा, तो बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट, बहुत बड़ी फसल होगी, बहुत ज़्यादा फसल होगी। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द रेन क्वेंच्ड द थ्रस्ट ऑफ हिज क्रॉप, उसे बहुत अच्छा लगा कि जब रेन ने, बारिश ने क्वेंच मतलब क्वेंच द थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास हो जाएगी, किसकी? ऑफ हिज क्रॉप, उसकी फसल की। बट नो सूनर, लेकिन बहुत जल्द क्या हुआ? डिड द हैवी हेलस्टॉर्म हिट हिज फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, देन ही फेल्ट सैड एंड डिप्रेस्ड। फिर क्या हुआ? जल्दी से हेलस्टॉर्म आया और उसने क्या किया? उसकी जो स्टैंडिंग क्रॉप थी उसको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, जिससे वो सैड हो गया और डिप्रेस्ड हो गया। ऑल हिज होप्स वर डैश्ड टू द ग्राउंड, और उसकी जो सारी होप्स थी वो डैश्ड हो गई, मतलब गिर पड़ी, मतलब बेकार हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। चलिए आगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड लेंचो होप चेंज टू डेस्पेयर, है ना। लेंचो की होप थी जो चेंज टू डेस्पेयर, जो निराशा थी उसको बदलने की होप, एक ही उम्मीद थी, वो क्या थी? लेंचोज लिवली और डिपेंडेड ओनली ऑन हार्वेस्ट
दैट ही रीप्ड फ्रॉम द फील्ड्स, जो खेतों से फसल काटता था उसी पे उसकी जो लिवलीहुड थी, लिवलीहुड मतलब पैसा जहाँ से आता है, अपनी आप रोटी पानी जिस पैसे से चलाते हैं उसको लिवलीहुड बोला जाता है ना, तो वही खेती थी उसकी। बट वैन द सीवर हेलस्टॉर्म स्ट्रक इन द फील्ड्स, इसका उसके जो बहुत ही, सीवर का मतलब होता है बहुत ही विशाल भयानक, हेलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि उसके खेतों पर पड़ी, विच वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो उसके खेत बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गए। ऑल हिज होप्स चेंज टू डेस्पेयर, उसकी जो होप्स थी, जो उम्मीदें थी वो निराशा में बदल गई, यानी होप्स मतलब आशा, डेस्पेयर मतलब निराशा में बदल गई। एज देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन द फील्ड, उसकी खेत में फिर कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट्स आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी बुक्स से पढ़ेंगे, है ना, कोई भी नोट्स नहीं बनाएंगे, इसी बुक से हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किया करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़ एंड बी हेल्दी एट अ होम।